आस कुरानी वज़ाइफ़ के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात जहाँ भी होंगे, जिस हाल में होंगे, अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से खैर आफ़ियत से होंगे। जुमा के दिन की फ़जीलत, नमाज़ जुमा के वजूब, इसके लिए गुस्ल करने, खुशबू लगाने, जल्दी जाने, जुमे के दिन दुआ करने और उसमें दुरूद पढ़ने और उसमें कबूलियत दुआ की घड़ी और जुमे के बाद कसरत से अल्लाह के ज़िक्र करना। अल्लाह ताला ने फरमाया, जुमे की नमाज ख़त्म हो तो ज़मीन पर फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो, कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करो ताकि तुम फ़लाह पाओ। तो जुमे के दिन की बेशुमार फ़जीलतें हैं और बेशुमार बरकतें हैं। तो आज अभी तक अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। जुमे की नमाज में जल्दी आने की फ़जीलत। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जुमा का दिन आता है तो फ़रिश्ते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और आने वाले के नाम लिखते हैं। सबसे पहले आने वाला ऊँट की कुर्बानी के बराबर सवाब मिलता है। इसी तरह उसके बाद आने वाला गाय की कुर्बानी के मुताबिक उसको सवाब दिया जाता है, फिर मेढ़े की कुर्बानी, फिर मुर्गी का, फिर उसके बाद आने वाला एक अंडे का कुर्बानी के मुताबिक उसको सवाब दिया जाता है। बाहर आ जाता है तो फ़रिश्ते अपने दफ्तर को बंद कर लेते हैं। तो इससे पहले कि आप हज़रात जुमे की मस्जिद की नमाज़ के अंदर पहुँचे और सबसे पहले ऊँट की कुर्बानी के सवाब के मुताबिक आप लेने की कोशिश करें। तो जुमा के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए। जुमा का दिन तमाम दिनों का सरदार है। जुमा के दिन ईद के दिन की तरह है। जुमा के दिन की बरकत उम्मत मुहम्मदिया को ख़ास तौर पर इनायत फरमाई गई है। और जुमा के दिन एक ख़ास घड़ी आती है जिसमें दुआ की कबूलियत ख़ास होती है। उस घड़ी का आप इंतज़ार करें। जुमा के दिन आपको क्या पढ़ना है? सूरतुल कहफ की तिलावत करनी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है तो जिस जगह तिलावत करता है वहाँ से लेकर के मक्कतुल मुकर्रमा के फ़ासले तक नूर मुनव्वर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ता है तो उसके लिए 2 जुमे तक नूर जगमगाता रहता है। तो आप हमें कमेंट में करके बताइएगा कि क्या आप आज जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत फरमाए हैं या नहीं फरमाए हैं। हदीस में है, हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन सूरतुल जुमा और सूरतुल मुनाफिकीन पढ़ा करते थे। इशा की नमाज में भी हुजूर जुमा के दिन सूरतुल जुमा ही पढ़ा करते थे। तो आप इमाम लोगों को भी कोशिश करनी है कि वो सूरतुल जुमा और इस हदीस पे अमल करें और बाकी लोग भी सूरतुल जुमा जिसको याद ना हो उसे याद करने की कोशिश करें और वो भी इस हदीस पे अमल करने की कोशिश करें। हदीस नंबर 2 है, हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जुमा के दिन मैंने पहली रकात में सूरतुल जुमा और दूसरी रकात में सूरतुल मुनाफिकीन पढ़ी। तो हज़रत अबू हुरैरा से हज़रत इब्न अब्बास ने कहा कि आपने वही 2 सूरतें पढ़ी जिन्हें हज़रत अली रदियल्लाहु अन्हु कूफा में जुमा के दिन पढ़ा करते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सूरतें पढ़ती हुई सुना। तो आपको जुमा के दिन कौन सा वजीफ़ा करना है? सबसे ज़्यादा जो वजीफ़ा करना है यही पढ़ना है। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का इरशाद नकल फरमाया गया है कि जो शख्स जुमा के दिन नमाज असर के बाद उसी जगह बैठे 80 मरतबा दुरूद पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, ये दुरूद जो पढ़ता है तो उसके 80 साल के गुनाह माफ़ फरमा दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर जो ये दुरूद पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़्ल व करम से नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पे सबसे ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है वो क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा मुझसे करीब रहेगा। तो आप हज़रात भी सबसे ज़्यादा कसरत से दिलो जान से लग जाइए दुरूद पाक पढ़ने पे। यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़ने की बरकत में हर एक मुश्किल का हल रखा है। आप इसे अपने विर्द में रखें। अस्सलामु अलैकुम।